एक चीज़ बताना पड़ेगा, आपकी हिंदी सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा। इतनी शुद्ध हिंदी मैंने भाई बहुत सालों से नहीं सुनी है। एक तरीका देखने का ऐसा है कि अगर मैं ये किताब लिखूं तो या तो ये सबसे कठिन काम होगा या सबसे आसान काम होगा। कठिन काम जब होगा जब अगर मैं खुद लिखने की कोशिश करूँगा। आसान काम तब होगा जब मैं ये एहसास करूँगा कि लिख तो शिवजी रहे हैं, मैं बस एक ज़रिया हूँ। मुझे बस जो वो शब्द भेजते रहते हैं बस वो मुझे कंप्यूटर में डालना है, मैं वैसे लिखता हूँ। मैं मानता हूँ कि भाई रचना तो उनकी है, मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ। अक्षय, जिस तरह से लगातार अमीश जिक्र कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ, जैसा कि आपने बताया कि हमेशा से आप यकीन करते हैं, और हमने देखा कि जिस तरह से राम राज्य की कल्पना इन्होंने की है अपनी इस किताब में, जिस तरह का कवर आया है और जिस तरह का हमने ट्रेलर देखा, तो क्या राम राज्य की कल्पना आज के दौर में आप प्रासंगिक मानते हैं, हो सकती है? आप मुझे आपके हिसाब से राम राज्य की कल्पना क्या आपने सोच रखी है, फिर मैं उसके हिसाब से जवाब दूं आपको। मेरे हिसाब से राम राज्य जितना इंटरप्रिटेशन या मैं एक मिनट इसमें थोड़ा इंटरप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैंने एक चीज़ के लिए जो ट्रेलर था उसमें मैंने संस्कृत में एक श्लोक लिखा है राम जी के लिए, और उसमें मैंने इस किताब में व्हाट इज़ माय इमेजिनेशन ऑफ राम राज्य, मैंने उसको संक्षिप्त में उस श्लोक में बताया है, जिसका मैं आपको ये ट्रांसलेशन बता देता हूँ। इट्स होल्ड योर हेड हाई, यू लिव इन राम्स किंगडम, fight for justice, treat all as equal, protect the weak, know that dharma is above all, hold your head high, you live in Ram's kingdom. That's what those Sanskrit lines mean. And in my mind, that is Ram Rajya, where you fight for justice, you treat all as equal, you protect the weak, and you know that dharma is above all. And you hold your head high because you live in Ram's kingdom. So, जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने किताब लिखी और गब्बर मेरी उसी पे है। So, जो इन्होंने बात बताई वही गब्बर कर रहा है। इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करता है, गरीबों की मदद करता है, और बहुत सारी चीज़ें वही चीज़ है जो हमारे हिंदुस्तान में चाहिए, करप्शन के अगेंस्ट। तो उसी हिसाब से मैं ये कहूँगा, इन्होंने किताब लिख दी, मैंने पिक्चर बना ली बस। No question of right there. So I think we can take 2 more questions. Don't stop them. We're enjoying ourselves. अमीश जी, मेरा सवाल आपसे है कि जब आप जो शिवा ट्रायोलॉजी आपने बनाई थी, तो इससे हमने पता चला कि रिजेक्शन भी हुआ था आपके स्क्रिप्ट को लेके। तो क्या इस स्क्रिप्ट को लेके भी आपने रिजेक्शन फेस की थी जब ये आइडिया आया था, कुछ ऐसा? नहीं, फॉर्चुनेटली ये स्क्रिप्ट में नहीं हुआ था, लेकिन इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ में हाँ बहुत रिजेक्शंस हुए थे। आई स्टॉप काउंटिंग आफ्टर 20 रिजेक्शंस, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि भाई ये धार्मिक किताब है, ये चलेगी नहीं। तो फाइनली आई सेल्फ पब्लिश्ड, लेकिन ये बुक में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। अरे गल दसना, कभी आपने देखा है एक फिल्म हिट हुई उसके बाद पार्ट 2 बनाने में रिजेक्शन होती है? क्या हो गया यार आपको? हो सकता है आइडिया पहले से आया हो सर, तो इसके लिए तब भी ऐसा हो। कमाल करते हो भाई आप। ओके, मेरा सवाल आपसे भी है सर अभी कि अक्षय जी, क्या आपने अभी सोचा है कि आप अपने ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर एक बुक लिखें? मैं किताब पढ़ता नहीं हूँ, बुक कहाँ से लिखूंगा? फिर आपने वैसा ही सवाल कर दिया। अक्षय, गब्बर का भी सीक्वल आएगा फिर? अभी सीक्वल की बात की आपने। ये वो डिपेंड करता है, फिल्म चलेगी तो जरूर आएगा। ओके, आपके एक पोस्टर पे मैंने देखा कि अच्छे क्रिटिक्स के लिए आपने लिखा था कि आपका जो रिव्यू है अच्छे देना या गब्बर आ जाएगा। तो आपका मानना है कि क्रिटिक्स अच्छे रिव्यूज नहीं देते? क्या आप धमका रहे हो क्रिटिक्स को एट द एंड गब्बर के जरिए? क्या आप धमका रहे हो क्रिटिक्स को गब्बर के नाम से कि हाँ देयर इज अ फ्योर ऑफ गब्बर एवरीवेयर नाउ? बिफोर इट वाज शिवाजी राव एट नायक, नाउ इट्स गब्बर। सॉरी, कंट्रोवर्सी नहीं चालू करना यहाँ पे। कोई कंट्रोवर्सी कोई नहीं है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। माइक सर। हाँ जी, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इट्स अ वे ऑफ पब्लिसिटी। आप इतना सीरियस मत हो जाइए। हाँ, और इट्स जस्ट अ वे ऑफ पब्लिसाइजिंग थिंग्स एंड टेलिंग पीपल कि बेसिकली गब्बर जो है क्या करता है। इट इज़ अबाउट करप्शन एंड नथिंग एल्स। दैट्स इट। अगर आप करप्टेड हो तो अगर आपको लग रहा है तो फिर आप ही के लिए। तो बुक के ऊपर किसी को और सवाल है? करप्ट क्रिटिक्स को शायद थोड़ा संभालना पड़ेगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है।
रिजेक्शन कितना इम्पोर्टेंट होता है सर? आप बताइए, आपकी फर्स्ट रिजेक्ट हुई थी, आपको कैसा लगा? नहीं, रिजेक्शन मतलब ये नहीं कहूँगा कि अच्छा लगता है, लेकिन बस चलते रहना चाहिए एंड यू शुड लेट रिजेक्शन स्टॉप यू, दैट्स द मेन। अगर आपने अपने जो क्रिटिक्स हैं उनको ये मौका दे दिया कि वो आपको रोक सकें, तो देन यू आर द लूजर। उनको क्या फ़र्क पड़ता है? यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग, दैट्स ऑल, कीप वॉकिंग। अक्षय, आप तो वैसे किताबें